हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान ऑनलाइन केमिस्ट्री। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वांटम नंबर से स्टार्ट करेंगे। क्वांटम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंस नंबर होता है। इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, जैसे नीट हो, JEE हो या फिर बोर्ड या अदर एग्ज़ाम्स हो। सो व्हाट इज़ मीन बाय क्वांटम नंबर। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि क्वांटम नंबर का मीनिंग क्या है। द नंबर विच आइडेंटिफाई the position of electron into an atom। ऐसा नंबर जो इलेक्ट्रॉन की एटम में एक्चुअल पोजीशन हमें बताएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है? एटम के अंदर। सो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहाँ पे रहता, तो ये पोजीशन हमें क्वांटम नंबर बताएगा। कितने टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं? सो नेक्स्ट टाइप का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ दी टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। सो टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर में देयर आर 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स। सबसे पहला जो बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, व्हाट इज़ मीन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिटेल करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या होता है, कितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें देगा। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें आइडेंटिफाई करता है कि एटम के अंदर शेल प्रेजेंट होता है। एटम में क्या प्रेजेंट होता है? शेल। ओके, इट आइडेंटिफाई दी नंबर ऑफ शेल। ये हमें क्या बताता? एटम के अंदर कितने शेल रहेंगे, नंबर ऑफ शेल। शेल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें देगा। सर कैसे? सो व्हाट इज़ मीन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ नथिंग बट दीज आर दी नंबर्स। दीज आर दी नंबर्स मतलब के इंटीजर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअल में है क्या? दीज आर दी इंटीजर। ये इंटीजर होता है। सर इंटीजर्स किसे हम लोग बोलेंगे? सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय n and n is the number that is 1 2 3 and so on etc। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअल में नंबर है, इसके नाम से हमको पता चल रहा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब के नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर, यानी कि 1 2 3 and so on। ठीक है। सो अगर हमारे पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ शेल कितने रहेंगे? 1, और उस शेल का नाम रहेगा k। अगर n का वैल्यू 2 है तो l शेल हो जाएगा, 3 है तो m हो जाएगा, देन 4 के लिए क्या हो जाएगा? l, 5 के लिए एक काम करते, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते, हमारे पास स्पेस कम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से अगेन n इज़ इक्वल टू, अगर 1 है, n इज़ इक्वल टू 3 है, 4 है, 5 है, अगर 6 है, देन 7 है एंड सो ऑन। तो n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वेश्चन क्या है? एक एटम में मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने पॉसिबल है? तो एटम में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिनिमम 1 पॉसिबल है। चाहे आप छोटे से छोटे हाइड्रोजन, स्मॉल हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 रहता। चाहे आप बड़े से बड़े एलिमेंट की बात करो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पॉसिबल कितना रहेगा, तो मिनिमम टू मैक्सिमम देखना है। तो कम से कम एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा n इज़ इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम कहाँ तक रह सकता? तो किसी एटम के अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैक्सिमम कहाँ तक के रहेगा? इन्फानाइट। सो मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? इन्फानाइट। ये आपको ध्यान में रखना है। किसी भी एटम में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहाँ तक के पॉसिबल है? इन्फानाइट, कोई लिमिट नहीं है। इन्फानाइट नंबर तक के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पॉसिबल है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, n इज़ इक्वल टू 1, सो बच्चों हमारे लिए k शेल रहेगा। n का वैल्यू 2 तो l शेल, देन m, n 5 के लिए हो जाएगा o, p, q एंड सो ऑन। मतलब ये है कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो उसका शेल का नेम क्या है? k शेल। 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मीनिंग मतलब फर्स्ट शेल, सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब सेकंड शेल,
थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब थर्ड शेल, फोर्थ मतलब फोर्थ शेल, फिफ्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब फिफ्थ शेल एंड सो ऑन। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास में 1 है तो डेफिनेटली उस शेल का नाम रहेगा के शेल। अगर 2 है तो सेकंड नंबर का शेल दैट इज एल शेल। ओके, अगर थर्ड नंबर का शेल है दैट इज एम शेल। तो ये वाला शेल कौन सा है बच्चों? दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल, है ना। ये क्या हो जाएगा? थर्ड शेल। ये क्या हो जाएगा? फोर्थ शेल। ये क्या हो जाएगा? फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल, देन सेवन्थ शेल। तो इस टाइप से आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज़ करके शेल आइडेंटिफाई कर सकते किसी भी एटम के अंदर। यस और नो? ठीक है। नाउ अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से समझो। किसी भी एटम में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिनिमम 1 रहेगा, मैक्सिमम इन्फानाइट तक के हो सकता। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो शेल का नेम रहेगा के शेल, अगर 2 है तो एल शेल, 3 है तो एम शेल, 4 है तो एन शेल, 5 है तो 5 के लिए क्या हो जाएगा? ओ शेल, देन 6 के लिए पी शेल, देन 7 के लिए के शेल एंड सो ऑन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एटम के अंदर शेल के बारे में मालूमात देगा कि एटम में शेल प्रेजेंट होता है, कितने शेल होते हैं, उनके नाम एंड नंबर्स क्या रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमें क्या बताता? ये हमें बताएगा इट आइडेंटिफाई द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या है। एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। जैसे सपोज हमारे पास में फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ किस शेल का एनर्जी ज़्यादा रहेगा? तो ऑब्वियसली सेकंड शेल का एनर्जी ज़्यादा है, तो सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी भी ज़्यादा रहेगा। यस और नो? तो एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बताएगा नंबर ऑफ शेल। एनर्जी लेवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है एंड सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा कंपैरेटिवली किस शेल में एनर्जी ज़्यादा रहेगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होगा। तो फर्स्ट शेल के कंपेयर में सेकंड शेल का एनर्जी ज़्यादा है, मतलब सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट शेल। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद में ये हमें क्या बताता? ये हमें बताएगा साइज़ ऑफ ऑर्बिटल्स, या इसको आप एटम मान लो सबसे बेस्ट। एटम का साइज़ कितना रहेगा? तो जैसे जैसे एटम का साइज़, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे एटम का साइज़ भी बढ़ते जाएगा। सर कैसे? अगर हमारे पास फर्स्ट शेल है और सेकंड शेल है तो फर्स्ट शेल के अंदर साइज़ छोटा रहेगा, सेकंड शेल में साइज़ इंक्रीज़ होगा, थर्ड शेल अगर होता है तो साइज़ और इंक्रीज़ हो जाएगा, फोर्थ शेल साइज़ और इंक्रीज़ हो जाएगा। इसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो हमारा घर है, हमारे घर के अंदर एक कमरा है तो घर का साइज़ छोटा रहेगा। घर में अगर हम एक कमरा और बढ़ा दें तो 2 कमरे हो जाएंगे, साइज़ घर का बढ़ जाएगा। अगर 3 कमरे हैं तो घर का साइज़ और बढ़ जाएगा, 4 कमरे हैं तो घर का साइज़ और बढ़ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ शेल जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे एटम का साइज़ या ऑर्बिटल का साइज़ उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो साइज़ ऑफ ऑर्बिटल या साइज़ ऑफ एटम हमें कौन बताएगा? यस, हमें बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। साइज़ ऑफ एटम बोल दो, साइज़ ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आपको डायरेक्ट एमसीक्यू दे सकता, क्वेश्चन दे सकता, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आइडेंटिफाई क्या बताता? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ शेल बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज़ ऑफ ऑर्बिटल्स बताएगा। क्लियर है? साइज़ ऑफ ऑर्बिटल्स को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? साइज़ ऑफ एटम। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिलेटेड होता है? साइज से। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे इससे रिलेटेड। सो अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एक और एप्लीकेशन, इसका यूज़
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज़ करके हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता सकते और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता सकते। सर कैसे, चलो देखते। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन शेल। आपको क्वेश्चन के अंदर शेल दिया हुआ रहेगा और डायरेक्टली पूछेगा कि बताओ इस शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, दैट इज़ दी एन स्क्वायर। एन क्या है, यहाँ पर एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू लेना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। जैसे एग्जांपल, इफ़ n is equal to 1 then identify number of orbitals। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सर हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल में आप n की वैल्यू 1 ले लो। तो बताओ फार्मूले में अगर हमने n की पावर 2 मतलब n का वैल्यू 1 लिया तो 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 का मतलब आंसर कितना आएगा, कितना आएगा बोलो, 1। तो 1 ऑर्बिटल्स इसमें पॉसिबल रहेगा, यस और नो। सो अगर हमारे पास में n का वैल्यू कितना, n इज़ इक्वल टू, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था, n इज़ इक्वल टू 1 लिया था, बराबर है। n इज़ इक्वल टू 1, तो n का पावर कितना लिया अपन ने 1, और n की वैल्यू कितनी लिया 1 पावर में 2, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। अगर हम फार्मूला है हमारे पास में ये वाला, तो इस फार्मूले में n का वैल्यू 1 लिया, अगर हम n का वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, मतलब 4 ऑर्बिटल्स। अगर n का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं 3, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, 3 3 ज़ा 9 ऑर्बिटल्स। अगर हम लोग n का वैल्यू 4 लेते हैं तो 4 की पावर 2, 4 4 ज़ा 16 ऑर्बिटल्स। n का वैल्यू अगर हम लोग 5 लेते हैं तो 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 ऑर्बिटल्स, यस और नो। नेक्स्ट अगर हमारे पास में n का वैल्यू 6 है, देन 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 36 ऑर्बिटल्स। और अगर n का वैल्यू हम लोग 7 लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर n का वैल्यू अगर हम लोग 7 लेते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ, n का वैल्यू 7 पावर में 7 n का वैल्यू 7 मतलब क्या, 7 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा 49। तो इस टाइप से आप किसी भी गिवन शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो अगला इसका यूज़ है, अगला एप्लीकेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ इक्वल टू होगा 2 की पावर n स्क्वायर। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना है इन अ गिवन शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन शेल, तो आपको शेल दिया रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन शेल, तो हम इस फार्मूले का यूज़ करके निकाल सकते। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। जस्ट आपको दिया रहेगा कि फर्स्ट शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, सेकंड शेल में कितने रहेंगे, थर्ड शेल में कितने, एंड सो ऑन। सर कैसे, लेट्स सी द एग्जांपल। हमारे पास में n इज़ इक्वल टू 1 है, तो n का वैल्यू हमको कितना लेना है 1, तो बताओ क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड 1 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यस और नो। इसके बाद में अगर n का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 इलेक्ट्रॉन, यस और नो। अगर हम लोग n इज़ इक्वल टू 3 लेते हैं, सो 2 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 2, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग n इज़ इक्वल टू 4 लेते हैं तो n का वैल्यू क्या लेना है फार्मूले में, फार्मूला हमारे सामने है, तो n का वैल्यू 4, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाइड 4 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 मतलब 32 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो हम लोग किसी गिवन शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते, किसका यूज़ करके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज़ करके। सो चलो वंस अगेन मैं रिपीट कर दूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने क्या क्या सीखा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक नंबर्स होता है, इंटीजर्स होता है, यानी 1 2 3 4 5। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से स्टार्ट होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 नहीं हो सकता, n का वैल्यू कभी 0 नहीं रहेगा, n इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता।
कहाँ तक हो सकता, इन्फानाइट तक के। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी एटम में इन्फानाइट तक के मैक्सिमम हो सकता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ शेल बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ शेल के अलावा इलेक्ट्रॉन बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन अगला क्वांटम नंबर देखेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट। सो अब हम लोग सेकंड टाइप का क्वांटम नंबर समझने जा रहे, दैट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला जाता। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम quantum number. Okay, so azimuthal quantum number is denoted by letter L, small l. So azimuthal quantum number मतलब कि small l। अगर हमें azimuthal quantum number निकालना है तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है, that is the n-1। तो इसको निकालने के लिए हमें ध्यान में रखना है 0 to n-1, ये है इसे निकालने का फार्मूला। 0 to n-1 that is azimuthal quantum number। तो अगर आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालना है तो आपको नंबर ऑफ शेल गिवन रहेगा। एन क्या है, एन मतलब नंबर ऑफ शेल। अगर नंबर ऑफ शेल हमें पता है तो हम एजीमुथल क्वांटम नंबर इजीली निकाल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एन इज इक्वल टू 1, सो एल इज इक्वल टू, तो बताओ कैसे निकालेंगे हम लोग। एल का वैल्यू कितना, 0 से n-1। एन कितना लेना है हमें, एन लेना है 1। सो फार्मूला हमारे पास में है, एल इज इक्वल टू 0 रख दो आप। एन कितना है बेटा 1, सो क्या हो जाएगा 1-1, तो पूरा कंप्लीट आंसर कितना आएगा 0। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिखेंगे एल इज इक्वल टू 0। मतलब ये है कि एन का वैल्यू जब 1 रहेगा तो एल का वैल्यू 0 रहेगा, और एल का वैल्यू 0 मतलब इसे बोलेंगे एस सबशेल। क्या बोलेंगे, एस सबशेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर n का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं तो l इज इक्वल टू क्या होगा 0 2-1। तो बताओ 0 जैसा था वैसा, 2-1 कितना हो जाएगा 1। 0 के लिए एस सबशेल, यस और नो, एंड 1 के लिए क्या हो जाएगा पी सबशेल। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट हमारे पास में है n इज इक्वल टू 3। तो थर्ड नंबर के शेल के लिए L का वैल्यू कितना रहेगा, L इज इक्वल टू 0 देन 3-1। तो बताओ 0 आएगा, 3-1 कितना हो जाएगा सर, 3-1 हो जाएगा 2। 0 से 2 डायरेक्ट नहीं आता, 0 से 2 डायरेक्ट नहीं आता, बीच में एक नंबर आएगा, 0 से 2 के बीच में 1 आता, तो आप 1 को यहाँ पे रख दो। तो बताओ पॉसिबल नंबर कितने निकले, 3। अगर 0 आया तो क्या बोलेंगे एस सबशेल, 1 आया तो पी सबशेल, 2 आया तो डी सबशेल। कौन सा सबशेल, डी सबशेल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, समझ में आ रहा आपके। इसके बाद में मान लो अगर हमारे पास में n इज इक्वल टू 4 रहा, सो l इज इक्वल टू हम लोग निकालेंगे 0 देन n-1। n का वैल्यू कितना लेना है 4, तो 0 4-1। तो बताओ कितना हो जाएगा 4-1 यानी कि 3। देख लो 0 से 3 डायरेक्ट आता क्या सर, नहीं आएगा। 0 से 3 डायरेक्ट नहीं आएगा, बीच में क्या मिलेगा हमें, हाँ बीच में पॉसिबल नंबर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा। समझ में आ रही बात। अगर 0 रहा तो एस सबशेल, 1 रहा तो पी सबशेल, 2 रहा तो डी सबशेल, 3 रहा तो एफ सबशेल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो दीज आर दी पॉसिबल सबशेल। मतलब कंक्लूज़न ये निकला कि एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एजीमुथल क्वांटम नंबर आइडेंटिफाई नंबर ऑफ सबशेल, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ शेल। एजीमुथल क्या बताएगा, नंबर ऑफ सबशेल। नंबर ऑफ सबशेल कैसे हम निकालेंगे, अगर 0 आया तो एस सबशेल, 1 आया तो पी सबशेल, 3 आया तो डी सबशेल, 4 आया तो एफ सबशेल। जो भी हम सबशेल निकालेंगे यानी एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो हम लोग निकालेंगे एन का वैल्यू यूज़ करके। एल इज इक्वल टू 0 to n-1।
सो 0 से n-1 तक के चलना है। n-1 मान लो हमारा n का वैल्यू 2 है, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो 0 और 1 दो वैल्यू मिलेगी, 0 के लिए s, 1 के लिए p सब शेल। समझ में आ रही है बात। जैसा यहाँ पर अगर हमारे पास में मेन शेल 4 है तो सब शेल कितने रहेंगे, तो हमने निकाला l = 0, n-1, n का वैल्यू 4, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। सो 0 से 3 के बीच में क्या आ रहा, 1 and 2 बराबर है। तो 0 से 3 डायरेक्ट नहीं आता, आपको एक बात ध्यान में रखना है कि 0 से 3 के बीच में 1 भी आएगा 2 भी आएगा। 0 रहा तो s, 1 रहा तो p, 2 रहा तो d, 3 रहा तो f सब शेल। तो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि L हमें सबशेल यानी नंबर ऑफ सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि गिवन शेल के अंदर नंबर ऑफ सबशेल कितने रहेंगे। नंबर ऑफ सबशेल इन अ गिवन शेल, नंबर ऑफ सबशेल इन अ गिवन शेल। गिवन शेल मतलब आपको क्वेश्चन में शेल दिया रहेगा, आपको नंबर ऑफ सबशेल निकालना रहेगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूज़न यहाँ पे ये निकलता है कि जितना शेल उतना सबशेल रहने वाला है। जैसे मान लो n = 1 है तो l = 1, सबशेल कितना है 1। सो अगर हमारे पास शेल 1 है तो सबशेल भी कितना रहेगा 1, उसका नाम रहेगा s सबशेल। अगर हमारे पास n = 2 रहा सो l = कितना मिलेगा हमें, l = मिलेगा 2 वैल्यू, दैट इज s सबशेल p सबशेल। यस और नो, समझ में आ रही है बात। तो जब हमारे पास में मेन शेल 2 रहेंगे तो सबशेल भी 2 रहेंगे, एक s सबशेल दूसरा p सबशेल। इफ़ अगर हमारे पास में n = 3 मेन शेल 3 है तो उसमें रहने वाले सबशेल भी कितने रहेंगे 3। समझ में आ रहा, देखो 0, 1 and 2। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, 0, 1, 2। जब मेन शेल 3 रहेंगे तो सबशेल भी 3 रहेंगे। देन अगर मेन शेल हमारे पास में 4 है तो उसमें रहने वाले सबशेल भी कितने रहेंगे 4, एक s, एक p, एक d, एक f। मतलब कंक्लूज़न ये निकला कि नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबशेल। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन इस पे दे सकता कि नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू, अलग अलग ऑप्शन दिए रहेंगे, नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सबशेल के इक्वल। क्लियर है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था एज़ीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड। आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर ने पॉइंट नंबर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया कि एटम के अंदर नंबर ऑफ सबशेल कितने रहेंगे। नंबर ऑफ सबशेल डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ शेल के ऊपर, जिसका फार्मूला था L = 0 to n-1, अभी हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ आइडेंटिफाई द एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज़ द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ये हमें ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि ऑर्बिटल्स का शेप कैसा रहेगा। सर कैसे, लेट्स सी द एग्जांपल। सपोज हमारे पास s सबशेल है तो s सबशेल का जो शेप रहने वाला है इट इज़ सर्कुलर, ये हमें एज़ीमुथल क्वांटम नंबर ने बताया। इफ़ अगर हमारे पास में p सबशेल है तो इसका शेप रहेगा डम्बल शेप, कैसा रहने वाला है डम्बल शेप। नेक्स्ट अगर हमारे पास में d सबशेल है तो इसका शेप रहेगा डबल डम्बल शेप। एंड अगर हमारे पास में f सबशेल रहा तो इसका शेप रहेगा कॉम्प्लिकेटेड। देखो कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसे हम सिंपली आइडेंटिफाई नहीं कर सके। ओके, इट कैन नॉट बी सिंपली आइडेंटिफाइड। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेप ऑफ ऑर्बिट, शेप ऑफ सबशेल, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, और इसको आप सबशेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें कौन बताएगा, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर्स। क्लियर हुआ पॉइंट। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें बताएगा, इट आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल। आपको सबशेल दिया रहेगा इन अ गिवन सबशेल का मतलब क्या,
सबशेल इज गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन में सबशेल दिया रहेगा, उसका यूज़ करके हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है। तो बेसिकली ये भी फार्मूला बेस्ड है, दैट इज द 2l+1, ये होता है इसका फार्मूला। सर कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल। इफ़ अगर हमारे पास में l = 1 रहा, चलो 0 से लेते स्टार्ट करते। l = 0 मतलब फार्मूले में अगर हम वैल्यू पुटअप करें तो 2l+1, यस और नो। तो बताओ l का वैल्यू कितना है? 0, तो आप ले लो वैल्यू। सो ये हो जाएगा 2 × l कितना है? 0 +1 जैसा था वैसा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 × 0 दैट इज 0, 0 + 1 यानी कि 1, यानी 1 ऑर्बिटल्स इज पॉसिबल, यस और नो। और वो ऑर्बिटल्स कौन सा है वो डिपेंड करता सबशेल कौन सा है। तो l = 0 मतलब कौन सा सबशेल? S सबशेल। तो S सबशेल के अंदर कौन सा ऑर्बिटल्स रहेगा? 1 ऑर्बिटल्स, और उस 1 ऑर्बिटल का नेम क्या रहेगा? S ऑर्बिटल्स। क्लियर है पॉइंट? तो जो सबशेल रहेगा उसी सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होता है। अगर S सबशेल है तो S ऑर्बिटल उसके अंदर रहेगा, P सबशेल है तो P ऑर्बिटल रहेगा, D सबशेल है तो D ऑर्बिटल्स रहेगा, F सबशेल में F ऑर्बिटल रहेगा। लेट्स सी दी अनदर एग्जांपल। अगर हमारे पास में L का वैल्यू, मान लो L का वैल्यू कितना है? 1। अब L का वैल्यू 1 है तो कौन सा सबशेल रहेगा? सर P सबशेल रहेगा, यस और नो। तो बताओ P सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे? तो फार्मूला है 2l+1, तो L का वैल्यू कितना लेना है? 1, तो रख दो आप वैल्यू 2 × 1 + 1, 2 1 = 2 + 1 ये कितना हो जाएगा? 3। तो 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे, यस और नो। और उन 3 ऑर्बिटल्स के नाम क्या रहेंगे? P ऑर्बिटल्स। तो 3p ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स यानी कि 3p ऑर्बिटल्स। तो देख लो, अगर आपके पास P सबशेल है तो उसमें रहने वाले 3 p ऑर्बिटल्स रहेंगे। क्लियर है? इसी टाइप से अगर हमारे पास में l = 2 रहा, सो फार्मूले में हम वैल्यू पुटअप करेंगे। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा 2l+1। फार्मूला क्या है? 2l+1। तो बताओ l का वैल्यू कितना लेना है? 2, तो 2 × 2 + 1 ये कितना हो जाएगा? 5, यस और नो। तो अगर हमारे पास में सेकंड सबशेल है l = 2 यानी D सबशेल, कौन सा सबशेल है बेटा? D सबशेल। तो उसमें क्या रहेंगे? 5d ऑर्बिटल्स रहेंगे, यस और नो। एंड लास्ट हमारे पास में अगर l = 3 रहा तो क्या होगा? तो 2 × l कितना लेना है? 3, सो ये कितना हो जाएगा? 3 + 1 ये कितना? 2 3 = 6 + 1 दैट इज = 7। तो 7 ऑर्बिटल्स रहेंगे। l = 3 मतलब कौन सा सबशेल? F सबशेल, F सबशेल। तो F सबशेल के अंदर रहने वाला ऑर्बिटल कौन सा रहेगा? F ऑर्बिटल्स। बट F ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे? हाँ, तो F ऑर्बिटल्स रहेंगे 7। ओके, अब यहाँ पर सर्कुलर क्या रहता, डम्बल शेप क्या रहता, डबल डम्बल शेप एंड कॉम्प्लिकेटेड क्या रहता, ये हम ओरिएंटेशन में सीखेंगे, जो अगले क्वांटम नंबर में देखेंगे हम। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा? हमने एजिमुथल क्वांटम नंबर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज़। क्यों पढ़ रहे हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर? हाँ, तो हम इसलिए पढ़ रहे क्योंकि ये हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल बताएगा, कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे, कितने सबशेल रहेंगे। तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट सबशेल है और 4 इंपॉर्टेंट सबशेल के अंदर 4 इंपॉर्टेंट ऑर्बिटल्स रहेंगे। सर S सबशेल रहेगा, S सबशेल के बाद P सबशेल, D सबशेल, F सबशेल, S सर्कुलर रहेगा, P डम्बल, D डबल डम्बल और F कॉम्प्लिकेटेड यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते इन अ गिवन सबशेल। आपको सबशेल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा, जस्ट आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना रहेगा। तो आपको इस फार्मूले को यूज़ करना है 2l+1। L ऑलरेडी दिया रहेगा। मान लो S सबशेल है तो L का वैल्यू 0 लेना है। L का वैल्यू 0 लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। 0 आंसर आया तो क्या मिलेगा? S ऑर्बिटल्स। S सबशेल में S ऑर्बिटल रहेगा। अगर हमारे पास में L का वैल्यू 1 है, L = 1 मतलब P सबशेल, और P सबशेल के अंदर P ऑर्बिटल्स रहेंगे कितने? 3।
जैसे हमने यहाँ पे निकाला L इज इक्वल टू कितना 1 मतलब P सब शेल, फार्मूले में वैल्यू रखा, सॉल्व किया तो आंसर कितना आया 3, मतलब 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे। क्योंकि P सब शेल है तो उसमें P ऑर्बिटल्स रहेगा। अगर D सब शेल है तो D ऑर्बिटल्स रहेंगे। L का वैल्यू 2 मतलब D सब शेल, उसमें 5D ऑर्बिटल्स रहेंगे। L का वैल्यू 3 मतलब F सब शेल, उसमें ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे 7 F ऑर्बिटल्स। क्लियर है यहाँ तक के? स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर का अब लास्ट एप्लीकेशन है, लास्ट यूज़, ये हमें बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल, सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबशेल। क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर सबशेल बताता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन सबशेल, आपको सबशेल दिया रहेगा, जस्ट उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला है 2 × 2L + 1। ओके, यहाँ पे लगा दो आप इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या रहेगा S सबशेल। क्लियर है पॉइंट? तो आपको या तो क्वेश्चन में बोलेगा कि L इज इक्वल टू 0 है तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा। इफ़ L इज इक्वल टू 0 हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, या ऐसे बोल सकता इफ़ F सबशेल इज प्रेजेंट देन कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सिंपल है, फार्मूला हमारे सामने है। तो फार्मूला क्या है 2 × 2 व्हाट इज L, L का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा +1, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना है +1, ये कितना है 2, तो ये 2 × 0 0 +1 यानी कि 1, 2 × 1 दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास L इज इक्वल टू 1 रहा, सो 2 × 2 L कितना लेना है 1 +1, 2 1 ज़ा 2 +1 3, 3 2 ज़ा 6 दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। L इज इक्वल टू 1 मतलब P सबशेल, यस और नो। अगर L इज इक्वल टू 2 हमें लेना है तो क्या हो जाएगा 2 × 2 + 1, 2 2 ज़ा 4 +1 5, 5 2 ज़ा 10 दैट इज़ 10 इलेक्ट्रॉन। अगर L इज इक्वल टू 2 रहा तो इस सबशेल का नाम क्या रहेगा D सबशेल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्लियर है? इसके बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ दी L इज इक्वल टू 3। अगर मेरे पास L का वैल्यू कितना है 3, सो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो 2 × 2, L का वैल्यू कितना लेना है 3 +1, ये कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 +1 7, 7 2 ज़ा 14 इलेक्ट्रॉन। अगर L 3 है तो बताओ कौन सा सबशेल रहेगा। यस, सबशेल का नाम रहेगा D सबशेल। समझ में आई बात? D सबशेल। तो बताओ D सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी F सबशेल, F सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 14, D सबशेल में कितने रहेंगे 10, P सबशेल में इलेक्ट्रॉन 6 रहेंगे और S सबशेल में 2, S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन, P सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन, D सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन एंड F सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन। आप आगे भी निकाल सकते, जैसे L इज इक्वल टू मान लो 4 दिया तो G सबशेल नाम है इसका। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यहाँ तक समझ में आया? 2 × L का वैल्यू कितना लेना है 4 +1 कर देना है, तो बताओ कितना हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 +1 9, 9 2 ज़ा 18 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? तो अगर G सबशेल है तो कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप से आप किसी भी गिवन सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते, नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी निकाल सकते। इससे पहले हमने ऑर्बिटल सीखा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दैट इज़ द एंगुलर मोमेंटम वाला, यानी कि L इज इक्वल टू होगा 2L + 1। ओके, ये एक फार्मूला है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक काम करो आप लोग इसको लिख लो, फिर बाद में हम एंगुलर मोमेंटम के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास स्पेस नहीं है, उसको बाद में एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है? ले लो आप स्क्रीनशॉट।
हाँ तो बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर का अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे, दैट इज़ दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। डायरेक्टली आपको बोलेगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करो करके, ठीक है। सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है h/2π √L+1। अब इसमें L का वैल्यू आपको जस्ट दिया रहेगा, अगर L दिया हुआ नहीं है तो सबशेल दिया हुआ रहेगा। जैसे एग्जांपल, इफ L इज इक्वल टू 0 देन कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो क्या करना है, यहाँ पे L का वैल्यू 0 रखना है, 0 रखना है। सो 0+1 कितना हो जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाइड 0 0, तो ये पूरा आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। समझ में आ रही बात। तो L इज इक्वल टू 0 तो आंसर हमारा क्या आएगा 0। ओके, अब ऐसे ना बोल के अगर आपको ऐसे क्वेश्चन बोले तो इफ P सबशेल इज प्रेजेंट, P सबशेल इज प्रेजेंट, तो बताओ अगर P सबशेल है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा। तो हमें क्या करना है, P इज इक्वल टू P सबशेल दिया है ना, तो P सबशेल का मतलब क्या रहेगा L इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, L का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग 1, तो क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा H अपॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मैंने शॉर्ट में लिखा, इज इक्वल टू h/2π L कितना लेना है 1, देन 1+1, तो 1+1 2 मल्टीप्लाइड यानी कि √2 आएगा। उसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा निकल जाएगा। तो आपको ये फार्मूले पर भी नीट में, JEE में या अदर्स एग्जाम में पूछ सकता, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिर हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। सो थर्ड टाइप का क्वांटम नंबर दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का यूज़ क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें ये देगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इट आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब ये ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने नंबर ऑफ शेल बताया, एजीमुथल क्वांटम नंबर ने नंबर ऑफ सबशेल बताया, तो ये क्या बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज ऑफ एटम बताएगा, ओके। एजीमुथल क्वांटम नंबर ने हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताया, तो ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें क्या बताता, ओरिएंटेशन, इस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। वंस अगेन आई रिपीट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल्स बताया, एजीमुथल क्वांटम नंबर ने हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताया। नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बताएगा। सर व्हाट इज मीन बाय ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन मतलब कि एक्सिस के अराउंड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट। तो क्या रहता है हम डायग्राम से समझेंगे। अभी हमें ये समझना है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से हेल्प से हमने निकाला एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसका फार्मूला है -L 0 + L। ये है इम्पॉर्टेंट फार्मूला टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सर नहीं समझा, लेट्स सी द एग्जांपल। L इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास में अगर L इज इक्वल टू 0 रहा तब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे। सो M, तो बताओ L का वैल्यू कितना लिया 0, तो -0, देन 0, देन L का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा +0। नो डाउट कि
m का वैल्यू क्या आएगा फाइनली 0, तो l 0 तो m भी क्या रहेगा 0। सर कैसे, l 0 मतलब s सब शेल, तो m 0 मतलब s ऑर्बिटल्स। क्लियर है पॉइंट। अगर हमारे पास l इज इक्वल टू 1 रहा सो m इज इक्वल टू क्या निकलेगा, सो l का वैल्यू तो -1, 0, +1। यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप की वैल्यू मिली, मतलब 3 डिफरेंट टाइप्स के ओरिएंटेशन पॉसिबल है। तो -1 के लिए मान लो px, इसके लिए मान लो py, इसके लिए मान लो pz। ओके, समझ में आ रही बात। -1 मतलब px, py, pz। सर ये क्या है, ये है ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स। दीज आर दी p ऑर्बिटल्स। समझ में आ रही बात। l इज इक्वल टू 1 मतलब कौन सा सबशेल, p सबशेल। तो देखो अगर हमारे पास p सबशेल है तो उसमें p ऑर्बिटल्स रहेगा। क्लियर है पॉइंट। तो -1, 0, +1 यानी px, py, pz इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। इसी टाइप से अगर l का वैल्यू हम लोगों के पास 2 रहा सो m का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो -2, 0, +2। देखो कैसे, फार्मूला क्या है, -l 0 + l। देख लो यहाँ पे m -l 0 + l, l का वैल्यू माइनस में लो, l का वैल्यू प्लस में लो। सो l का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू हमने माइनस में लिया, l का वैल्यू प्लस में लिया। -2 से 0 डायरेक्ट नहीं आता, -2 से 0 के बीच में -1 आएगा, फिर 0 आएगा। 0 से +2 डायरेक्ट नहीं आता, 0 से +2 के बीच में क्या आता, +1 आता। तो बताओ कितनी पॉसिबल वैल्यू मिली हमारे को, 5 डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू, मतलब 5 टाइप्स के ओरिएंटेशन, मतलब 5 टाइप्स के ऑर्बिटल्स। तो अगर l का वैल्यू 2 मतलब d सबशेल, और d सबशेल अगर है तो डेफिनेटली उसमें क्या रहने वाले हैं, d ऑर्बिटल्स। तो बताओ d ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे, 5। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट एंड लास्ट, अगर हमारे पास l इज इक्वल टू 3 रहा सो m इज इक्वल टू निकालेंगे हम लोग -l 0 + l रख के, l का वैल्यू 3 तो देन अगेन m, l कितना 3 तो -3 हो जाएगा, 0 है तो 0 लिख दो, देन l कितना लेना है 3, प्लस में है तो +3 रख दो। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। अब क्या करना है, -3 से 0 डायरेक्ट नहीं आता, बीच में आपको मिलेगा -2, फिर -1, फिर 0, 0 से +3 डायरेक्ट नहीं आता, बीच में मिलेगी वैल्यू +1, देन +2, देन +3। तो बताओ कितनी वैल्यू मिली, 7। तो अगर l का वैल्यू 3 है मतलब कौन सा सबशेल, f सबशेल। और अगर f सबशेल है तो उसमें ऑर्बिटल कौन से रहेंगे, यस f ऑर्बिटल्स। क्लियर है पॉइंट, f ऑर्बिटल्स। तो ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। 2 इंपॉर्टेंट बातें बताता, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स बताता है, ऑर्बिटल्स कैसे बताएगा वो बताएगा ओरिएंटेशन की यूज़ करके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट आइडेंटिफाई दी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब m का वैल्यू डिफरेंट, मतलब ओरिएंटेशन डिफरेंट, और डिफरेंट ओरिएंटेशन के लिए डिफरेंट ऑर्बिटल मिलेंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो उसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे ओरिएंटेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, व्हाट इज मीन बाय ओरिएंटेशन। तो देखो ओरिएंटेशन के लिए हम लोग समझेंगे सबसे पहले s का ओरिएंटेशन, s ऑर्बिटल्स के लिए ओरिएंटेशन। सर s ऑर्बिटल कितना रहता, 1। सो मान लो ये ऐसे एक्सिस गए हुए हैं 3, ये एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनेशन के अंदर है, थ्योरेटिकल है। तो एक एक्सिस मान लो ऐसे गया, इसको आप x मान लो, इसको y मान लो, और इसको आप z मान लो। देन यहाँ पर क्या है, ऐसा सर्कुलर शेप है, हमें मालूम है s का शेप कैसा रहता है, सर्कुलर। तो s ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है, तो s ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में भी दिख रहा है, इसमें भी दिखेगा, इसमें भी, मतलब s ऑर्बिटल सर्कुलर शेप होने के कारण इसका ओरिएंटेशन ऑल डायरेक्शन में पॉसिबल है।
सो एस का ओरिएंटेशन ऑल डायरेक्शन में पॉसिबल है, मतलब वन ओरिएंटेशन है इसका, वन ओरिएंटेशन है ना। इधर से भी देखें, इधर से भी देखें, हम किधर से भी देखें हमको एक ही टाइप का अरेंजमेंट दिख रहा है क्योंकि सर्कुलर है। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे पी ऑर्बिटल्स के लिए। पी ऑर्बिटल्स के लिए ओरिएंटेशन कैसे रहेगा, तो पी ऑर्बिटल डंबल शेप का रहता। सपोज ऐसे 3 एक्सिस पास किए हुए हैं, इसको अगर हमने एक्स माना तो एक्स एक्सिस के ऊपर एक डंबल है। पी ऑर्बिटल 3 टाइप के रहते, तो दूसरे पी ऑर्बिटल का ये डंबल शेप, फिर अगेन एक पी ऑर्बिटल उसका डंबल शेप ऐसे रहेगा। समझ में आ रहा आपके? तो पी ऑर्बिटल डंबल शेप का रहता और वो डंबल पड़े हुए हैं एक्सिस के ऊपर, एक्स वाई जेड। तो 3 ऑर्बिटल है, ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर जो लोब है, इसके ऊपर जो ओरिएंटेशन है इसको हम बोलेंगे पी एक्स। ये वाई है, इसके ऊपर जो है इसको हम बोलेंगे पी वाई। ये जेड और ऑर्बिटल, जेड एक्सिस, इस पे जो ऑर्बिटल है इसको बोलेंगे हम पी जेड। समझ में आ रही बात? कुछ भी नहीं है, एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर डंबल है तो पी एक्स, अगर वाई एक्सिस पे डंबल है तो पी वाई, जेड एक्सिस पे डंबल है तो पी जेड। तो दिस इज द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, डंबल शेप। एंड पी ऑर्बिटल 3 टाइप के, मतलब 3 डिफरेंट टाइप्स की ओरिएंटेशन यहाँ मिलेंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो बताओ कितनी ओरिएंटेशन है यहाँ पे? 3 ओरिएंटेशन। पी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कितनी है? 3 ओरिएंटेशन। ये कौन बता रहा हमें? यस, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देख लो ना, एक ओरिएंटेशन ऐसे है, एक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के ओरिएंटेड है, एक ऑर्बिटल पी एक्सिस के वाई एक्सिस के ओरिएंटेड, एक ऑर्बिटल जेड एक्सिस के ओरिएंटेड है। क्लियर है? इसके बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डी ऑर्बिटल्स के लिए। सर डी ऑर्बिटल्स के लिए कैसे हम लोग निकालेंगे? तो इमेजिन करना है ऐसे एक्सिस गए हुआ है, यस और नो। तो आप किसी भी एक्सिस को x मान सकते और किसी को भी y मान सकते। मान लो मैंने इसको x और इसको y माना, तो क्योंकि डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप का रहता, तो देखो एक डंबल है और ये दूसरा डंबल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डबल डंबल शेप। एक डंबल, दूसरा डंबल, डबल डंबल। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल है, तो इसको बोलेंगे डी एक्स वाई। सिमिलरली डी वाई जेड क्या हो जाएगा? डी वाई जेड में वाई जेड एक्सिस के बीच में डी ऑर्बिटल रहेगा, तो उसको डी वाई जेड बोलेंगे। समझ में आ रहा आपके? मान लो डी एक्स वाई है, तो यहाँ पे एक्स ना होके यहाँ पे वाई है और यहाँ पे क्या है? जेड है। या ऐसा बोल लो, ये एक्स नहीं है, ये क्या है? जेड है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा। तो बताओ जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डी जेड वाई। कुछ भी नहीं है, जो जेड एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में डबल डंबल है, डी ऑर्बिटल है, तो नाम क्या हो जाएगा? डी जेड वाई। अगर एक्स और वाई के बीच में है तो डी एक्स वाई, अगर जेड और एक्स के बीच में है तो डी जेड एक्स। क्लियर है पॉइंट? तो इस टाइप से इसके 3 टाइप के ओरिएंटेशन मिलेंगे हमें। तो एक एक्स था इस टाइप से। क्लियर है? अगला क्या हो जाएगा? मान लो ऐसे था, यहाँ पे एक डंबल ऐसे गया, एक डंबल ऐसे गया, यस और नो। तो ये हमने x माना, मान लो इसको हमने y माना, इसको माना z, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डी वाई जेड। क्लियर है? और एक क्या हो सकता पॉसिबल? एक पॉसिबल हो सकता है इसका ऑर्बिटल कुछ ऐसे, जैसे यहाँ पे इसको हमने माना x, इसको माना z, तो x और z ऑर्बिटल के बीच, एक्सिस के बीच में, x एक्सिस जेड एक्सिस के बीच में डबल डंबल ऑर्बिटल है, तो जिस ऑर्बिटल के बीच में उसी का नाम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी जेड एक्स। समझ में आई बात? तो आपको डायग्राम देगा और बोलेगा बताओ कौन सा ऑर्बिटल है। तो जस्ट सी, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दोनों के बीच में डबल डंबल है, मतलब डी एक्स वाई। अगर जेड वाई के बीच में है तो डी वाई जेड, और अगर जेड एक्स के बीच में है तो डी जेड एक्स। समझ में आ रही बात? ओके। इसके बाद में अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप का ओरिएंटेशन डी के लिए। एक डी जेड स्क्वायर रहता, डी जेड स्क्वायर, इसको भी देख लेते हैं हम। मान लो ये हमारे एक्सिस गए हुए ऐसे, इसको मान लो जेड, तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल पड़ा हुआ है ऐसे, और दूसरा ऑर्बिटल डंबल शेप का ऐसे है, रिंग के जैसा, रिंग के फॉर्म में आ जाएगा।
तो इसको हम लोग बोलेंगे dz²। z एक्सिस के ऊपर डबल डंबल है, एक डंबल है और दूसरा डंबल रिंग के फॉर्म में आ जाएगा, तो 2 बार रहेंगे z एक्सिस पर, तो इसको बोलेंगे z², dz²। मतलब शेप उसका ऐसे आएगा, ओरिएंटेशन ऐसा आएगा। क्लियर है। इसके बाद में एक और है लास्ट, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस के ऊपर डंबल आया एंड y एक्सिस के ऊपर डंबल आया, तो नेम हो जाएगा इसका dx² माइनस y²। तो अभी हमने 5d ऑर्बिटल यहाँ पे निकाले, ये पांचों भी d ऑर्बिटल इनके ओरिएंटेशन है। ठीक है, बहुत सिंपल था। ये था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर लास्ट क्वांटम नंबर हम देखते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों, लास्ट जो क्वांटम नंबर है दैट इज 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इसके नाम से हमें पता चला कि यहाँ पे स्पिन का कुछ ना कुछ खेल है। स्पिन मतलब कि स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करते रहता है, उसको बोलेंगे स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा क्वांटम नंबर जो हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता, उसे हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलेंगे। द क्वांटम नंबर विच आइडेंटिफाई दी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर। सर कैसे बताएंगे? लेट्स सी द एग्जांपल। s प्लस हाफ और s इज इक्वल टू माइनस हाफ। सर प्लस हाफ कब लेंगे? जब एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। सपोज ये एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। कैसे है? क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसको हम बोलेंगे प्लस हाफ स्पिन। इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा, क्लॉकवाइज जा रहा, तो इसे हम बोलेंगे प्लस हाफ स्पिन, दैट इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है, उसका डायरेक्शन अगर नीचे जा रहा, तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो उसके लिए स्पिन आएगा, इसका वैल्यू आएगा माइनस हाफ और इसके लिए कितना आएगा? प्लस हाफ। और मान लो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तब क्या होगा? लेट्स सी द एग्जांपल। ऐसा भी हो सकता ना कि एक ऑर्बिटल है और उस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए स्पिन क्या रहेगा? तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन जो ऊपर गया, इसका स्पिन प्लस हाफ, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो नीचे आ रहा, इसका स्पिन माइनस हाफ। प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर कितना आएगा? 0। तो जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे अपोजिट स्पिन में, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक का प्लस हाफ दूसरे का माइनस हाफ, तो दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर क्या आ जाएगा? 0। बस इतनी सी बात हमें ध्यान में रखना है। एक इलेक्ट्रॉन है ऊपर जा रहा प्लस हाफ, नीचे जा रहा माइनस हाफ, 2 है प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसल, स्पिन 0। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्वांटम नंबर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला लेक्चर था। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइक शेयर कमेंट आप कर सकते हैं अगर लेक्चर अच्छा लगा तो। इसके बाद में लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्वांटम नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।